तो पार्ट 21 की शुरुआत होती है जिन और लीशन के रिलेशनशिप के आने की खुशी में एक सेलिब्रेशन पार्टी के साथ, जहाँ पर चंचन तो लगा हुआ था लूसी को परेशान करने में। वहीं सोंगहाओ के उस रियलिटी शो का आज प्रीमियर होता है जिसे सभी लोग साथ में मिलकर देखते हैं। वहीं लूसी तो सोंगहाओ को साफ वार्निंग दे देती है कि अगर उसने चिशी को कभी बुली किया तो फिर वो सोंगहाओ को छोड़ने वाली नहीं है, एंड स्पेशली उसे उस जिनची से दूर रहने के लिए कहती है। वहीं हम देखते हैं कि लूसी को तो सोंगहाओ का असिस्टेंट पसंद आ गया था, इसीलिए वो तो उसे कल छुट्टी लेकर मिलने के लिए बुलाती है, मगर असिस्टेंट तो लूसी के डर से मना ही कर देता है क्योंकि उसे लूसी के गुस्से के बारे में पता था। बट देखते हैं आखिर तक इनका रिलेशनशिप कहाँ तक जाता है। अब ये सुनकर ही लूसी तो उस पर गुस्सा करने के लिए चली जाती है, जिसके बाद चिशी और सोंगहाओ बच्चों को खाना खिलाते हैं कि फैमिली सच में कितनी अच्छी होती है। जो बातें सुन जिन तो काफी खुश होता है एंड कुछ तो सोचने लग जाता है। तभी सोंगहाओ को जिनची का मैसेज आता है जो कि उसे मिलने के लिए बुलाती है, मगर सोंगहाओ उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। वहीं इधर हम देखते हैं जिनची को, जिसने अपनी हालत बिगाड़ रखी थी। उसने सोंगहाओ के बारे में सोच कर बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया था एंड यहाँ पर उसके मैनेजर से हमें पता चलता है कि जिनची को एंजाइटी ट्रेमर नाम की बीमारी है। मैनेजर उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए जाने के लिए कहता है, मगर जिनची मना कर देती है। तो मैनेजर उसके बिगड़ते हुए हालत को देखकर कहता है कि तुम्हें अब सोंगहाओ से मूव ऑन कर जाना चाहिए, और जिनची कहती है कि वो उसे नहीं भूल पाएगी क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। अब तो हर वक्त उसे सोंगहाओ के साथ चिशी दिखाई देने लगी है और उसके दिमाग में तो बस वही दोनों का ख्याल चलता रहता है जो उसे देखा नहीं जा रहा है। इवन अब तो आंखें बंद करने पर भी उसे वही दोनों नजर आ रहे हैं एंड इवन स्लीपिंग पिल्स का भी इस पर कोई असर नहीं हो रहा, जिससे वो तो और ज्यादा परेशान हो रही थी। वहीं तो चिशी को एक ज्वेलरी डिजाइन करनी होती है, जिसके लिए उसके साथ साथ लूसी और लीशन भी उसके साथ जगते हैं, मगर उसकी हेल्प करने से ज्यादा तो ये दोनों डिजाइन बनाने में कंफ्यूज ही कर रहे थे। इसलिए चिशी उन दोनों को चुपचाप से बैठने के लिए कहती है, मगर ये दोनों तो कभी बोर होकर गेम्स खेलने लग जाते हैं जिसमें वो लोग कुछ ज्यादा चिल्ला रहे थे, जिससे चिशी तो कंसंट्रेट ही नहीं कर पा रही थी। अब इतना काफी नहीं था तो वो दोनों जगह रहने के लिए लेट नाइट एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो चिशी भी थोड़ा वार्म अप कर लेती है। अब काफी रात हो जाती है तो उन तीनों के लिए सोंगहाओ और असिस्टेंट खाना लेकर आता है। थोड़ी देर में जुन भी आता है तो सभी लोग मस्त से खाना वाना खाने के बाद यहीं पे सो जाते हैं। वहीं चिशी आधी रात को उठकर अपना काम खत्म करती है तो अगली सुबह फाइनली काम वो खत्म कर लेती है, इसीलिए वो इन दोनों को थैंक यू करती है। उसके साथ साथ ओवर टाइम वर्क करने के लिए जगह रहने के लिए। अब क्योंकि लूसी चिशी की इतनी अच्छी तरह से ख्याल रखती है, इसीलिए लीशन के साथ भी उसकी अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। वहीं तो सोंगहाओ तो घर पर अकेले बच्चों का ख्याल रख रहा था, जहाँ सुबह सुबह ही चंचन और श्वान को अपने डैड के साथ खेलना था तो सोंगहाओ उनके साथ वाटर गन से खेलने लग जाता है। थोड़ी देर बाद चिशी घर पहुँचती है तो सोंगहाओ उसकी केयर करने लग जाता है क्योंकि वो काफी रात तक जाकर काम कर रही थी। इनकी बातें चली रही थी कि तभी सोंगहाओ को जिनची के मैनेजर का कॉल आता है जो उसे बताता है कि चिशी की कंडीशन ठीक नहीं है, इसीलिए वो उसे बात करने के लिए बुलाता है। तो सोंगहाओ से मिलने के लिए चला जाता है, जहाँ उसे जिनची का मैनेजर बताता है कि 3 साल पहले जब वो यहाँ से अब्रॉड गई थी तभी उसे ये एंजाइटी ट्रेमर नाम की बीमारी हो गई थी, पर तभी ट्रीटमेंट करने की वजह से वो ठीक तो हो गई थी, लेकिन अब फिर से ज्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से फिर से उसके हाथ पैर कांपने लग गए हैं और ये उसी बीमारी की निशानी है। यहाँ पर मैनेजर उसे ये भी बताता है कि अब्रॉड में भी जिनची बस सोंगहाओ के बारे में ही सोचा करती थी, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई तुमसे डायरेक्टली बात करने की। इनफैक्ट वो इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए ही वापस आई थी, मगर उसने ये सोचा नहीं था कि तुम्हारी शादी हो चुकी होगी, और यही उसके स्ट्रेस लेने का मेन रीजन बन गया है क्योंकि वो अभी तुमसे मूव ऑन नहीं कर पा रही है। तो सोंगहाओ जिनची से बात करने के लिए आता है। यहाँ सीन कट होता है तो हमें तो चिशी को दिखाया जाता है जो सोंगहाओ के आने का वेट कर रही थी। कुछ देर में सोंगहाओ वापस आ जाता है तो उसका मूड ठीक नहीं लग रहा था। वहीं टीवी पर जिनची के बारे में न्यूज सुनकर उसका फेस उतर जाता है, जो देखकर चिशी समझ जाती है कि जिनची को लेकर ही कोई बात होगी। तो सोंगहाओ उसे बता देता है कि जिनची बीमार है, इसीलिए वो उससे मिलने के लिए गया था ताकि वो उसकी कोई हेल्प कर सके, और उसने उसके इलाज के लिए डॉक्टर का भी इंतजाम कर दिया है। तो चिशी को भी जिनची के लिए बुरा फील होता है। तभी सोंगहाओ को फिर से जिनची के मैनेजर का कॉल आता है तो चिशी उससे बात करने के लिए कहती है, जहाँ सोंगहाओ किसी कॉन्फिडेंशियल एग्रीमेंट की बात कर रहा था जो कि वो उस डॉक्टर से साइन करवाने वाला था जो जिनची का चेकअप करने के लिए आ रहा था। तो थोड़ी देर पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सोंगहाओ जिनची से बात करने के लिए उसके रूम में गया था। सोंगहाओ उसे डॉक्टर से चेकअप कराने के लिए मनाने के लिए गया था, मगर जिनची ने उसे मना कर दिया था क्योंकि अगर उसके इस बीमारी के बारे में सबको पता चल गया तो हो सकता है उसका इतना मेहनत से बनाया हुआ करियर भी खत्म हो सकता है। इसके लिए उसने सोंगहाओ को सेक्रीफाइस किया था। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, इधर जोन लीशन के घर के बाहर उसका वेट कर रहा था, जिसके साथ डिनर करने के लिए आया था। तो लीशन तो उसे देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा खुश होती है, उसे कहती है कि उसे अपने लिए किसी का घर पे वेट करना काफी अच्छा लगता है। दोनों घर के अंदर जाते हैं, जहाँ पर जन को तो लीशन की बहुत फिक्र हो रही थी क्योंकि उसके घर के आसपास लाइट्स बहुत कम थे। लीशन बताते कि कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी आदत हो चुकी है। दोनों साथ में डिनर करने के बाद डांस वांस करने लग जाते हैं, जहाँ पर जन उसे कहता है कि मैं तुम्हारी अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहता हूँ, इसीलिए हमें आपसे साथ में रहना चाहिए। लेकिन लीशन थोड़ी पुराने ख्यालातों की थी, इसीलिए वो उसे कहती है कि शादी से पहले वो लोग साथ में नहीं रह सकते। अब ये सुन जन कुछ सोच कर कहता है कि मैं समझ गया
गया, तुम कहना क्या चाहती हो। ये कहकर वो तो बड़ा खुश हो रहा था। वहीं इधर अगले दिन एक डायरेक्टर जिनतियान को बताता है कि उसने सोंग हाओ पर अपने आदमियों से नजर रखवाया था, जिससे उसे पता चला है कि सोंग हाओ जिनची के घर उससे मिलने के लिए गया था। अब इस बात का ये लोग क्या बतंगड़ बनाते हैं ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। वहीं सोंग हाओ जिनची से मिलने के लिए आता है ताकि वो उसे इस बार डॉक्टर से मिलने के लिए बना सके, पर जिनची का मेन प्रॉब्लम तो चिशी और सोंग हाओ का रिश्ता था। इस बारे में पूछते हुए वो उसे कहती है कि अगर तुम चिशी से नहीं मिले होते तो क्या मेरे वापस आने पर हम दोनों साथ हो सकते थे। पर सोंग हाओ उसे साफ साफ फ्रेंड जोन करते हुए कहता है कि वो उसकी सिर्फ हेल्प करना चाहता है ऐसे दोस्त बनकर। ये कहकर वो चला जाता है। वहीं जिनची तो इधर काफी ज्यादा सैड होती है, लेकिन वो चिशी को कॉल करके फिर से मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ पर वो तो इस बार चिशी से सोंग हाओ को डिवोर्स देने के लिए कहती है। उसके साथ उनकी पुरानी लव स्टोरी सुनाकर एनीवेन उसे ये भी कहता है कि सोंग हाओ अभी तक उसे नहीं भूल पाया है। तो चिशी उसे बताती कि तुम गलत समझ रही हो, सोंग हाओ तो तुमसे कब कब मूव ऑन कर चुका है, इसीलिए अब उसे गलत फहमी में रहना बंद कर देना चाहिए। और जहाँ तक रही डिवोर्स की बात, तो वो कभी सोंग हाओ को डिवोर्स नहीं देगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये कहकर वो चली जाती है सोंग हाओ के पास, जहाँ जाकर वो उसे हक करती है। तो सोंग हाओ से पूछता है कि अचानक उसे क्या हुआ, लेकिन चिशी उसे नहीं बताती कि वो जिनची से मिलकर आई है। तो साथ में दोनों लंच करने के बाद एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके बाद घर में दोनों जब अपनी प्यारी बातें कर ही रहे थे तभी उसे जुन का कॉल आता है, जो उन दोनों से कहता है कि कल वो लिशिन को शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। जिस दिन चिशी थोड़ा शॉक्ड होते हैं, पूछती कि क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा। जुन कहता है कोई जल्दी नहीं है, मैंने ये काफी सोच समझने के बाद ही फैसला किया है, इसीलिए वो उन दोनों की हेल्प मांगता है। स्पेशली वो बताता है कि उसे चंचन की हेल्प चाहिए। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 21 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले एपिसोड आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।